विजडम के लिए आई हूँ। किसी के ऊपर एहसान नहीं है। थैंक यू सो मच। सभी जो मास्टर्स जुड़े हैं सभी को बहुत बहुत नमस्ते। और आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सैटरडे के दिन होते हुए आप लोग यहाँ पर जुड़े हैं। और आजकल हम लोग ये वाला स्वाध्याय कर रहे हैं। किताब है सी अरुणा जी की, अ, जो 40 मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स। तो ये किताब में हम स्वाध्याय करते जा रहे हैं और इसके अंतर्गत कई सारे जो मास्टर्स हैं, कई सारे मास्टर्स के जो मैसेजेस हैं वो हमारे साथ के ग्रुप मेंबर्स ने हमें बताए, सुनाए। और हमने उनमें से कई चीजें, खासकर जो मैसेजेस सी अरुणा जी को मास्टर्स ने दिया है ऑटो राइटिंग में, उसमें उन्होंने ध्यान, यानी ध्यान से वो कैसे आगे बढ़े इस पर ज्यादा मतलब एम्फोसिस किया है, हाईलाइट किया है। और आप कोई भी मास्टर का मैसेज ले लें या इस स्वाध्याय की लिस्ट में से किसी को भी चुन ले, तो वो यही कहता है कि हमने ध्यान किया और हम इस तरह से आगे बढ़े, हमने ध्यान किया और हम आगे बढ़े। और हमारे लिए भी अक्सर मास्टर्स यही कहते हैं कि आप जो है कि ध्यान करें, किताबें पढ़ें। तो ये कॉमन थीम हमें नजर आई है। अब करीब हमने 20-25 मास्टर्स को सुन लिया है और इसके अंतर्गत आज मैं अनुराधा जोशी स्पिरिचुअल स्पाइरल्स के मंच पर इंद्र भगवान का मैसेज पढ़ने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। और साथ में आप भी लोग अगर कुछ उस किताब में से पढ़े हैं तो आप भी ऐड कीजिएगा। तो इंद्र भगवान का नाम सुनते ही, जैसे कि उन्होंने भी अपने मैसेज में लिखा है कि आप लोगों ने तो आपके सिनेमा वगैरह में तो मुझे ऐसे दर्शाया जाता है कि मतलब वो जो है कि मतलब अलग तरीके से दर्शाया जाता है। अगर हम थोड़ा भी जानकारी रखते हैं तो वैसे इंद्र भगवान जो है वो मतलब ऐसे बोलते हैं ना, इंद्र भगवान की कृपा होगी तो बारिश होगी, ऐसे, या बारिश हो गई तो ऐसा बोलते हैं कि इंद्र भगवान की कृपा हो गई, इसलिए बारिश हो रही है ना। तो इंद्र भगवान को हम मानते हैं कि वो जो है कि मेघ, मतलब जो अ, हमारे लिए बारिश लाते हैं। और इस तरह वो हमें मतलब सिनेमा वगैरह में भी दिखाए जाते हैं। तो लेकिन हम उनकी वो मैसेज जो उन्होंने सी अरुणा जी को ऑटो राइटिंग द्वारा दिया है उस पर आज ज्यादा ध्यान केंद्रित करेंगे। तो उन्होंने जो मैसेज दिया है वो उसमें मुख्य बातें ये हैं कि वो किस तरह से इंद्र बने, या किस तरह से उन्होंने वो एक पूरी जो बोलते हैं ना, एक और छवि है उनकी, जो कि उनकी जो इंद्र वाली नगरी है या इंद्रलोक है, जो वो बहुत ही खूबसूरत है। वहां पर हर समय जैसे संगीत होता रहता है, वहां पर अनेक प्रकार की जो प्रकृति है या जो है वो बड़ा ही खूबसूरत है। तो वो कैसे उस तरह बने और कैसे उन्होंने वो क्रिएशन किया, इस पर उनका पूरा जो मैसेज है, पूरा लगभग वही जो है उसका एक मेन मुद्दा है कि उन्होंने कैसे वो क्रिएटर बने। अब हम साथ ही साथ यही स्पिरिचुअल टैबलेट से तो जुड़े ही हैं। और मैं आज मतलब शुरुआत करने से पहले पत्री जी और हमारे जीके सर और मेरे सारे अन्य गुरु, मतलब हमने कई टीचर्स, माता पिता, भाई बहन सभी से सीखा है। और आजकल तो मैं जो जो मास्टर्स यहाँ पर आ रहे हैं और जो बता रहे हैं उनसे भी सीखती जा रही हूँ। आज आज के दिन पर जो मैं ये दो शब्द बोल पा रही हूँ, तो इसके पीछे मतलब कई लोगों का हाथ है, कई किताबों का हाथ है। मैंने कई वर्कशॉप्स अटेंड की है, और खासकर हमारे जो पत्री जी हैं, और जो उन्होंने ये प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया है कि हम दो शब्द बोल पाते हैं और बोलकर अपना एक्सप्रेशन दे पाते हैं, तो उनको नमन करते हुए मैं ये फिर आगे और शुरू करना चाहती हूँ। तो इंद्र भगवान का जो मैसेज है, उन्होंने मतलब ऐसे लिखा है कि बताया है सी अरुणा जी को, ये 94 में उन्होंने ऑटो राइटिंग द्वारा, वो भी 14 जुलाई को उन्होंने ये ऑटो राइटिंग द्वारा बताया। और सी अरुणा जी जैसे हम जानते हैं कि वो पत्री जी की ही स्टूडेंट थी, और पत्री जी ने ही उन्हें मतलब एक तरह से
या तो मोटिवेट किया था या बताया था कि आप है ना ऑटो राइटिंग द्वारा कुछ आगे करें, लिखें या कुछ ऐसा करें। तो इंद्र भगवान आकर बोलते हैं कि मैं 10 साल की आयु से, 10 साल की आयु से मैं जो है ध्यान करने लगा था। और वो यही नहीं कहते कि मतलब जिस जन्म में वे इंद्र बने या क्रिएटर बने, वो उन्होंने पिछले मतलब 4 जन्मों से करीब 700 साल से ध्यान किया था। और लगातार, यानी कि हम जैसे अब तो ये जानने लगे हैं कि जब हम मृत्यु को पाते हैं या हमारा देह मृत्यु को पाता है, तब हमें कुछ समय बाद फिर से यहाँ पर इस धरती भूलोक में आने का अवसर मिलता है। पर उन्होंने अपने मैसेज में ये कहा है कि मैं लगातार 4 जन्मों तक और 700 साल, तो कहने का अर्थ है कि शायद वो एक जन्म में 150 मतलब 100 साल से ज्यादा जिए होंगे। और उन्होंने ध्यान करते हुए ऐसे 4 जन्म लिए, और फिर वो उन्होंने ये नॉलेज प्राप्त की, उन्होंने ये समझा, उन्होंने ये छोटी छोटी बातें समझी। तो क्या समझा? तो उनका एक वाक्य ये है कि उन्होंने जो है, मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले करना चाहती हूँ कि वे जो बोल रहे हैं। अ, तो उनका कहने का जो वाक्य है, मैं उस पर ध्यान आपका आकर्षित करना चाहती हूँ, ये वाला। दिस इज द मैसेज आई वांट टू गिव टू योर फ्रेंड्स। मैनिफेस्टिंग अ न्यू वर्ल्ड बाय becoming one with the unknown or on unmanifested world। तो उनका ये एक संक्षेप में ये मार्गदर्शन है हमारे लिए कि हम भी गॉड बन सकते हैं। जैसे पत्री जी बोलते थे कि कोई गुरु नहीं होता, सांस गुरु होती है। और हम में भी वो सारी जो पोटेंशियल है, वो हम में भी सभी कुछ है, जो कि हम गॉड या क्रिएटर बन सकते हैं। तो वो ऐसा लिखते हैं कि मैं भी एक नॉर्मल इंसान था, मैंने 700 साल तक मतलब 4 जन्मों में तपस्या की, और फिर तब मैं ये क्रिएटर बना। अब ये जो क्रिएटर या अनमैनिफेस्टेड या मैनिफेस्टेड जो वर्ल्ड है, इसको समझाने के लिए मैंने बस एक चित्र और का मैं प्रयोग करूंगी, और वो भी मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कि चित्र के माध्यम से जो है वो ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाता है। तो एन मैनिफेस्टेड और मैनिफेस्टेड को समझने के लिए हम कैसे समझ सकते हैं? चित्र द्वारा हम उसको अगर समझेंगे तो थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा, शब्दों से इतना समझ में नहीं आता। तो ये मुझे ये चित्र मिला था गूगल करके। अक्सर जो है वो उनको इस अंक भगवान को हाथी पर सवार पाया जाता है चित्रों में। और मैं ये अनमैनिफेस्टेड और मैनिफेस्टेड का जो चित्र है वो बताना चाहती हूँ। तो अगर सारे क्या कहेंगे, मतलब जो यूनिवर्स कह लें या पूरा जो हमारा ये जो क्रिएशन है, उसको अगर हम पूरे का एक चित्र बनाए, एक, तो वो इस गोलाकार जो गोल दिखाई दे रहा है, सर्कल दिखाई दे रहा है, उसको माना जाएगा। और इसमें कई चीजें जो हैं वो यानी कि कहेंगे कि दिखाई देती हैं या समझ आती हैं या उनको समझा जा सकता है। और आधा हिस्सा वो है जो कि समझा नहीं जा सकता, या वो अभी तक मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, या वो अभी अभी तक वो अ, जीवंत नहीं हुआ है, या वो उसने अभी प्रकट नहीं हुआ। तो एक ये अप्रकट चीजें होती हैं, और जो प्रकट नहीं हुई होती है और जो प्रकट होती है। उसमें भी अगर जो प्रकट हैं या मैनिफेस्टेड हैं, उसमें भी जो हम ये दो हिस्से उसको मान लें कि एक जो है कि वो एक एक्टिव है साइड है और पैसिव साइड है। तो अगर किसी भी एक एलिमेंट का, एक पार्टिकल का, जब मैनिफेस्टेड जो अभी जो प्रकट हो गया है, उसका जो सकारात्मक नकारात्मक पैसिव एक्टिव जो भाग है, वो जब बैलेंस में आ जाता है, तो तब वो क्रिएटर की ओहदा पाता है या वो क्रिएशन करने की के लिए रेकमेंड होता है। ये उनके मैसेज, इंद्र भगवान के मैसेज में आ रहा है कि उन्होंने ये सब समझा। और किस तरह से समझा? उन्होंने यही कि हम किसी किताबों से समझते हैं, हम किसी चर्चा में भाग लेते हैं तब समझते हैं। और
इसके अलावा ध्यान ध्यान तो वो लगातार एक थीम बनी ही हुई है कि हम ये पूरा पैटर्न जब समझ लेते हैं कि वो अनमैनिफेस्ट यानी कि जो प्रकट नहीं है और जो प्रकट है, उसका जो उसकी अ, बनावट है, उसको समझ के, उसको एक किस्म से उसके सिस्टम को समझ के जब हम समझते हैं तो हमें अनुमति मिलती है कि एक क्रिएटर बने। और उनको यह अनुमति मिली इंद्र जी को, और वो इस मतलब इस तरह से, इस मेहनत से और इस तरह नहीं कि बस कुछ ही पलों में या कुछ ही क्षणों में। अब जब वो 700 साल कह रहे हैं तो हम ये भी नहीं समझ सकते कि वो 700 साल ह्यूमन लाइफ्स में कह रहे हैं या ह्यूमन टर्म्स में कह रहे हैं। तो मतलब ये कह सकते हैं कि वो लगातार प्रयत्न करते रहे और फिर वो क्रिएटर के लेवल पर आए, उनको अनुमति मिली कि वो अपना एक पूरा एक तरह का एक पूरा यूनिवर्स बनाए अपने लिए, जो कि हम लोग बोलते हैं कि इंद्रलोक उन्होंने बनाया। तो ये मुख्य बात जो मैं इस वाले सत्र में बताना चाहती थी कि हम लोग जो ध्यान करते हैं, अक्सर हमें कुछ एक्सपीरियंसेस होते हैं ध्यान के साथ, कई सारे। किसी भी ध्यान के सत्र में चले जाए, आजकल दीप्ति मूलचंदानी जी तो दिन भर में 3-3 सत्र ले रही हैं सब जगह जाके, और हम भी लगे हुए हैं थोड़ा बहुत, तो हमें भी कई सारे ध्यान के अनुभव होते हैं। पर धीरे धीरे हमें कुछ पास्ट लाइफ, कुछ हमारी जो अभी व्यक्तिगत जो समस्याएं चल रही हैं, उसके बारे में कुछ जानकारियां मिलने लगती है, एक किस्म से डाउनलोड होने लगता है। तो हमारे अंदर पहले तो खैर हमारी कोई बीमारी हो, कोई हमारी बिलीफ सिस्टम हो जिसमें कि हम अटके हुए हों, तो उसकी हमारी परीक्षाएं होने लगती हैं, यानी कि थोड़े बहुत टेस्ट से आने लगते हैं। चाहे वो इस प्रकट यानी में मतलब इस जिंदगी में डिजीज की तरह आए या कोई अलग समस्या की तरह आए। तो जब हम उसको पास करते रहते हैं और उसमें चाहे वो हम ड्रीम एक्सपीरियंसेस में उसे पास करते हैं या अपने भौतिक जीवन में उसमें पास करते हैं उनको, तो हमारा एक किस्म से टेस्ट होते होते हम उस एक कैटेगरी या उस लेवल तक पहुंचते हैं कि हमें एक क्रिएटर का दर्जा दिया जाता है। ये कुछ कुछ बातें जो मैं कह रही हूँ, जो कि इस मैसेज में पूरी तरह से एक तरह से अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, वो मैं थिंकिंग एंड डेस्टिनी किताब में से भी कह रही हूँ, जो हेराल्ड पर्सिवल ने कही गई है। और हमारे जो स्पिरिचुअल टैबलेट के बहुत ही सीनियर मास्टर हैं, चंद्र मुदाली जी, वो भी ये सत्र लिया करते हैं, और उसमें अनमैनिफेस्ट और मैनिफेस्ट, और ये जो डायग्राम मैं दिखा रही हूँ, वो उन्हीं के एक सत्र में से लिया गया मैंने डायग्राम है। तो मेरा ये अपना नहीं है, पर इसको समझने में या किसी को समझाने में इस चित्र का बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये जो लाइन जो अभी मैंने आपको बताई थी कि इंद्र भगवान के चैनल मैसेज में आई, तो उसका सीधा सीधा अर्थ बोलते हैं ना कि जो हमारे जो टीचर्स होते हैं या जो उस लेवल तक प्राप्त हो जाते हैं, वो एक ही लाइन में कह देते हैं, पर उसका अर्थ बड़ा गूढ़ होता है। उसको समझने के लिए मैनिफेस्टिंग अ न्यू वर्ल्ड बाय बिकमिंग वन विद द अननोन ऑन अनमैनिफेस्टेड वर्ल्ड, ये समझने के लिए हमें उसकी हर एक शब्द का एक किस्म से एनालिसिस करना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, और उसको समझने के लिए वो चित्र मैं आपके सामने लाई थी। अब हम आगे चलते हैं। तो वो इंद्र भगवान और ये कह रहे हैं कि मैं बताना चाहता हूँ कि इस तरह से जब मैं बढ़ता गया, इवॉल्व होता गया, तो मैं सिर्फ ध्यान ही नहीं, मैंने औरों का, जैसे हम बोलते हैं ना, लिसनिंग एंड शेयरिंग, आप पढ़ भी रहे होंगे। तो ये सज्जन सांगत है जो हमारे मतलब 18 प्रिंसिपल्स कल हमारे ही यहाँ पर अवनी मैम ने लिया, और आज सुबह नलिनी मैम जो है वो दुबई के क्लास में ले रही थी। तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो ध्यान के हैं, किताब पढ़ने के हैं, और विभिन्न मास्टर्स से किताब पढ़ने के हैं, वही ये इंद्र भगवान अपने 2-3 लाइन में यहाँ पर कह रहे हैं। तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि उन्होंने भी वही सारे स्टेप्स बताए हैं जो कि हमें पीएसएसएम में या पत्रिजी बताते हैं। क्यों, दूसरों का अनुभव भी बड़े ही अच्छी तरह से सुनना, कि उनके अनुभव को एक किस्म से एक टीचिंग की तरह लेकर हम आगे बढ़ सकते हैं, उनका ये कहना है। तो हम पूरी एग्जिस्टेंस को
हाउ इट इज रन, यानी पूरा ये जो क्रिएटिव सिस्टम है, न केवल अर्थ, न केवल मतलब ये वाली गैलेक्सी, न केवल हमारा जो ये ब्रह्मांड है, पर सीरियस पेलिडियंस, या जो जो हम जिस तरह के लोगों के बारे में जानते हैं या सुनते हैं, उनकी जो संरचना है, उनकी जो किस तरह से उनकी रचना हुई है, कहाँ पर क्या चीज होती है, वहाँ के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इन सब को समझने के बाद वो एक लेवल तक पहुंचते हैं। यानी कि आप समझ लीजिए कि जब मैं यह पढ़ रही थी, मेरे को ये लगा कि हम केजी लेवल पर आ गए हैं। तो अभी हमें 5th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, और ये जो हमें मास्टर्स जिनको किसी अरुणा जी ने चैनल किया, वो एक किस्म से ग्रेजुएट हो गए हैं, और कई पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, पीएचडी करते हैं। तब वो जो पीएचडी कर, मैं मतलब उसको बताने के समझने अपनी समझ से बता रही हूँ, कि यहाँ पर लिखा नहीं है, बोला नहीं गया है, पर जब वो समझ लेते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेटर, या वो समझ चुके हैं, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर, या हम लोग कई बार कहते हैं ना, सुनते हैं ना, कि कुछ लोग ये सारी दुनिया को चला रहे हैं, या कुछ पावर्स हैं जो इस पूरी चीज का, ब्रह्मांड का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कर रहे हैं। तो वो एक किस्म से पूर्ण आत्मा है, या शायद पूर्ण आत्मा से भी आगे वाले एक्सपीरियंस्ड जो आत्माएं हैं, या जो ये बोल सकते हैं एनर्जी हैं, वो इस तरह से सीढ़ी चढ़ते 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 उस वहां तक पहुंचते हैं। तो खासकर इस वाले जो इसमें इंद्र भगवान ये बता रहे हैं कि फाइनली वी कम टू अ स्टेज ऑफ नोइंग एवरीथिंग, एवरी माइन्यूट एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम हियर। और धीरे धीरे करते वे लोग भी सीखते रहते हैं, उनका भी शायद सिलेबस होता है, या ये कह सकते हैं कि हम भी, हमारा भी वही सिलेबस है, हम भी उसी को समझने के लिए ध्यान करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, और ये जो सज्जन संगत है हम इसीलिए करते हैं। then and only then we receive guidance। तो ये कहते हैं कि तब जब हम समझ लेते हैं, और हम एक किस्म से उस चीज को समझते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं, तब हमें वो एक किस्म से अनुमति मिलती है कि जी अब आप जो है कि ग्रेजुएट हो गए हैं, और अब आप जो है असिस्टेंस हमारे ओवर सेल्फ के द्वारा हम को कुछ अनुमति मिलती है, और हम तब उसके बाद जो है कि वहां पर स्टार्ट क्रिएशन, हम अपना क्रिएशन कर पाते हैं। तो इट इज लाइक अ हाउस दैट इज कंप्लीट, मतलब कि अगर हम समझें कि अगर हम एक कमरा बना रहे हैं, या एक कुछ मिट्टी, जो भी 5 तत्व हैं, उस तरह से उस 5 तत्वों की जो मिश्रण है उसको समझते समझते, और वो पूरी जो ब्रह्मांड जो पूरा घर कैसे बना है, या पूरा सिस्टम्स कैसे बने हैं, एटम की क्या प्रक्रिया है, मॉलिक्यूल की क्या है, क्या वेव्स है, क्या मैनिफेस्ट है, क्या अनमैनिफेस्ट है, तो और इन सब के लॉज को समझ लेते हैं, और इस तरह जो ये जो कार्य प्रणाली है उसको समझते हैं, तो तब हम the other infrastructure can be given to you by other meditators that are interested, they become a part of your administration, that creation। तो अब ये वो वाली स्थिति में आ गए हैं कि हम वहां पर क्रिएशन कर सकते हैं, यानी कि एक लोक अपना बना सकते हैं। तो ये इस तरह से जब मैं मतलब 2-3 दिन पहले पढ़ रही थी, तो ऐसे हो गया है कि हम कभी इम्प्लॉय थे या स्टूडेंट थे, तो अब हम लोग इतने सालों से जब इम्प्लॉय बनेंगे, हम ध्यान हमें समझ में आने लगेगा कि एक पूरा ऑफिस कैसे बनाया जाता है, या पूरा बिजनेस कैसे सेटअप किया जाता है। यानी बिजनेस सेटअप करना, अगर अर्थ को अगर एक बिजनेस समझें, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेटर है, पृथ्वी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर उसको एक समझें, तो उस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या अच्छी बातें हैं, क्या उसमें प्लस पॉइंट्स हैं, क्या माइनस पॉइंट्स हैं, किस तरह से कौन सी चीजें अच्छा प्रभाव कर रही हैं, कौन सा अच्छा प्रभाव नहीं कर रही हैं, इसको समझते हुए फिर इंद्र भगवान ने जो अच्छी चीजें थी हर एक लोक से, यानी कि हमने देवलोक, ये लोग सारा कुछ पढ़ा है, भूलोक, तो उन पे से जो उनको ठीक लगी, सुंदर लगी, उन्होंने वो लेकर एक जो है इंद्रलोक की संरचना की। उनके मैसेज में हम ये आगे पढ़ते हैं। तो अब जब मैं ये पढ़ने लगी, तो तब मेरा जो मतलब जो ऐसे लगने लगा कि देखिए कोई भी वहां पर पहुंचने के लिए, क्रिएटर लेवल पे पहुंचने के लिए कितना एक किस्म से थीसिस, रिसर्च, मेहनत करता है।
और हम किसी को भी, कोई भगवान को किसी तरह से कहानियों में सीमित करके उस पात्र को सीमित एक इंसिडेंट से जज करने लगते हैं, लेकिन उसके पीछे उनकी कितनी सारी एक किस्म से जर्नी है, उसको समझने का मौका आज मतलब कि इस सत्र के द्वारा या इस चैप्टर के द्वारा हमें मिल रहा है। और हमारा सौभाग्य है कि सी अरुणा जी ने ये जो पूरा जो उनका जो मैसेज है वो लिखा। तो आपकी भी समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से वो एक क्रिएटर बने इंद्र जी। अब मैं बस छोटे से एक दो भाग है वो लेना चाहती हूँ, यहाँ आपके सामने रखना चाहती हूँ। तो उन्होंने लिखा है कि कई बार उनको मतलब इस तरह से रूड एक देवता या रूड शासक या रूड की तरह भी दर्शाया जाता है। वो कहते हैं कि भाई ये सही भी है कि वो जो लोक मैंने बनाया है वहां पर जो है लोगों को ऐसे, जैसे भूलोक है तो उसमें ये नियम है कि हम यहाँ पर जैसे कुछ जैसे वीजा लेकर आते हैं हम, और कि हमें 120 साल रहना है, 80 साल रहना है, या जो भी है, फिर हमारा वीजा एक्सपायर हो जाता है तो हम चले जाते हैं। तो उनका जो वीजा है इंद्रलोक में जाने का वो शायद कुछ कम है, और वो ये अनुमति भी नहीं देते बाकी सब सोल्स को वहां पर ज्यादा रहने की। तो वो रूट माने जाते हैं, या मतलब ये कहते हैं कि वो अपने मैसेज में लिखते हैं कि अरे आप लोग मुझे रूट क्यों कहते हैं, आप में वो एक किस्म से या तो अपने आप ही समझ जाना चाहिए कि भाई ये किसी की क्रिएशन है, इसलिए मुझे जितना भी यहाँ पर कुछ रहना है, देखना है, समझना है, तो तब मैं जैसे विजिटर वीजा ही मिलता है शायद इंद्रलोक का उनके मैसेज के हिसाब से। और वो बाकी लोगों को ये कहते हैं अरे आप ना ऐसा मुझे रूड मत समझिए, पर ये जो क्रिएशन है आप खुद भी कर सकते हैं, और आप अपनी मेरा एग्जाम्पल देख के या बाकी लोगों का एग्जाम्पल देख के आप भी अपना खुद स्वयं का क्रिएशन कीजिए, मैं तो ये चाहता हूँ। तो इसको बस इस वाले पॉइंट को रखकर मैं अपने वाणी को विराम देना चाहती हूँ। आप भी जरूर ये किताब पढ़ें, ये चैप्टर पढ़ें और इंस्पायर हों। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर जुड़ने के लिए। और आपको अगर कुछ चीज़ें इसमें अच्छी लगी हों तो जरूर शेयर कीजिएगा। बस ऐसा है कि हमने जो कुछ इंद्र जी के बारे में अभी सुना या आपने पढ़ा हो, तो हम बस 3-4 मिनट का उस पर ध्यान करेंगे कि हम इससे क्या सीख सकते हैं, हम इन गुणों में से क्या अपने अंदर ले जाना चाहेंगे, व्हाट वी विल टेक अवे फ्रॉम दिस सेशन। तो इसके लिए हम चश्मे उतार देंगे, मैं म्यूजिक लगाऊंगी, आप थोड़ा आंखें बंद कीजिए। बस एक छोटा सा हम ध्यान करेंगे इस सेशन में, और फिर ये मंच खोल दिया जाएगा। आपके कुछ प्रश्न होंगे या आप कुछ साझा करना चाहेंगे तो उसके बाद करें। तो आंखें बंद और सांस पे ध्यान। कोई बीमारी नहीं है, कोई कैंसर नहीं है, कोई मौत तो है ही नहीं। आत्मा सदाबहार, शाश्वत पदार्थ, कभी विच्छिन्न नहीं होती है। यूं ही बैठे, बार बार बैठे, 1000 बार बैठे, ये जिंदगी भर की बैठक है।
धरती में ये जिंदगी एक पल की बराबर है। हम सबको बिठाएंगे, आंखें बंद करवाएंगे, हम इसी कारण जन्म लिए हैं। बस 1 मिनट और। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे और कोई कुछ शेयर करना चाहे या ऐड करना चाहे इंद्र भगवान के बारे में, तो आपका मोस्ट वेलकम है यहाँ पर। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ जुड़ने के लिए। बहुत ही अच्छा किया। जब आप बोल रहे थे ना, तो अभी मुझे पत्री जी ही याद आ रहे थे। मैंने सोचा वो, देखो कितना वो कहते थे ना कि माय माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स, है ना। वो ये कहते थे कि गॉड्स कोई अलग से नहीं है, दे 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 ऑल्सो रीच दैट स्टेज, है ना। तो मतलब कोई भी उस स्टेज तक पहुंच जाता है, जो आज इंद्र भगवान ने भी वही कहा कि मतलब ऐसा नहीं है कि मेरी क्रिएशन है तो आप नहीं क्रिएट कर सकते। तो मतलब ये तो एक सचमुच वही एक स्टडी है ना, जो नर्सरी लेवल से लेके पीएचडी तक, डॉक्टरेट तक पहुंचना है हमें, और वही मेडिटेशन में है। सो रियली आपने बहुत अच्छे से समझाया, थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद रीता जी। एंड आप एजुकेशन को समझती हैं क्योंकि आपने मतलब रिपीटेड, मुझे जो समझ में आ रहा था, रिपीट 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 रिपीट। यस यस। जैसे क्लास में होता है ना, टीचर लोग बताते हैं, तो हमें हाँ पत्री जी से भी वही सुनना है, इंद्र भगवान से भी वही सुनना है, फिर हम छोटे बच्चे अच्छा फिर से पढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं, फिर से ध्यान करते हैं, इस तरह से हम लोग करते रहते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो जी तो बिल्कुल किसी भी सही। लेवल तक पहुंचने के लिए हम्म, हमें वही मेहनत ही करनी है ना, जी हर जी स्टेप पे मेहनत चाहिए। जी। थैंक यू और सो मच। कंटिन्यूस और परसिवियरेंस, देखिए अगर, राइट। है ना, परसिवियरेंस भी है, बिल्कुल। 700 साल तक एक ध्येय को लेकर चलते रहना, तो हम्म। ये है। और फिर ध्यान से ही उन्होंने पिछले जन्मों का अपना जो ज्ञान है वो यहाँ पर लाए होंगे। और फिर क्योंकि वो चीजें भी तो हम भूल जाते हैं ना, बेसिकली यहाँ का जो पैटर्न है, जो भी समस्याएं धरती की हैं, वो उनको भी फेस हुई होंगी, पर वो वहां से निकले। तो हमारे लिए, जैसे आपने कहा, कि ये मोटिवेशन है। बिल्कुल, पत्नी जी भी तो यही कहते थे ना, आप भी को क्रिएटर बन सकते हो। जी जी। वही चीज है। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू जी, थैंक यू। आपने भेजा था तब हो नहीं पाया था। अच्छा अच्छा। अभी तो बस मैं अभी लीव कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, इट वाज अ वेरी वेरी नाइस सेशन। थैंक हम थैंक यू लोग दीप्ति ओके। मैम, आपके आने का यू, बहुत हाँ बहुत बहुत थैंक यू सो मच। सो हैप्पी टू सी यू। या सो हैप्पी। थैंक यू सो मच मैम।
जी संयुक्ता जी, आप कुछ बोलेंगे? आत्मबंधन मैम, थैंक यू, बहुत बढ़िया लगा इस सेशन। मैं तो ज्यादा कुछ नहीं जानती थी। उनके शब्द के बारे में सकते हैं। जी मैम। यहाँ पे ध्यान ध्यान के लिए ज्यादा गुरुत्व दिया गया है, इम्पोर्टेंस ज्यादा दिया गया है। जी मैम। तो हमारे जो फ्यूचर लाइफ, उसका क्रिएशन हमारे हाथ में है। हमें दूसरे वर्ल्ड के बारे में पता चलता है, जैसे कि शंबाला के बारे में और सूक्ष्म जगत के बारे में ज्यादा कुछ ज्ञान हमें मिलता है, जैसे हमारे सीनियर मास्टर्स बताते हैं। ऐसे ही हमें जब पता चलेगा, हम भी एक इंद्र बन सकते। अभी भी हमारे भीतर सब कुछ है। जब ज्यादा ध्यान करते हैं, मैंने इसे सुना कि सहस्रार से अमृत टपकता है। जो हमारे अवेयरनेस के अभाव से वो जठराग्नि में चला जाता है। सो इसीलिए हम उसके इसको आस्वादन नहीं कर पाते। अमृत, इंद्र जी राजा होते तो उनके पास सारे देवताएं रहते हैं, जैसे कि अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता। ऐसे जो देवताएं रहते हैं, हमारे भीतर ही वो पंच तत्व है। अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, जल तत्व है, भूमि तत्व है, आकाश तत्व है। जो कि सोच के बारे में जो सोचते हैं वो तो आकाश तत्व के इंडिकेट। तो ऐसे हम भी एक एक इंद्र ही है, लेकिन साधना के अभाव से हम खुद को इंसान समझते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना चाहिए, और इंद्र बनने के लिए हमारे भीतर क्षमताएं हैं, ऐसे मुझे लगता है। तो थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपका क्लास। जी आपने बहुत अच्छा बताया कि हम में वो सारे तत्व हैं जिनके देवता वहां पर, जिनके राजा इंद्र जी हैं, और हमारी जो है वो हम ध्यान में लगे हुए हैं, और हमें ध्यान करते रहना है। बिल्कुल जी संयुक्ता जी, फुल्ली एग्रीड विथ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।